हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के बीच ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज है जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। प्यारे छात्रों, कल हम लोगों ने नारेशन पे डिस्कशन किया था थोड़ा सा, बट हम लोग डायरेक्टली नारेशन को डील नहीं कर सकते हैं, उसके पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम लोग बेसिक नॉलेज बहुत ही बेहतर तरीके से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये सबसे पहले समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो देखने से ही लग रहा है कि ये स्पीच का ही पार्ट है, मतलब भाग है। स्पीच का ही कोई हिस्सा है, कोई भाग है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग है, जो हिस्सा है, तो इसके कितने हिस्सा है, कितने भाग है, इट मीन्स हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिरकार ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो प्यारे प्यारे छात्रों, आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि इनके टोटल जो है ना वो 8 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला आता है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां में है इंटरजेक्शन। देखिए, जिस प्रकार आपने अपने जीवन में, क्योंकि हर घर में कभी कभी शनिवार के दिन खिचड़ी बनता है, या इसको हम लोग महाप्रसाद के रूप में भी लेते हैं, या फिर एक नया ट्रेंडिंग जो अभी हमारे आसपास के क्षेत्रों में चल रहा है वो बिरयानी चल रहा है। मित्रों, इसमें क्या होता है, ये नाम भले ही खिचड़ी है, बिरयानी है, लेकिन इसमें बहुत सारे सामग्री का मिश्रण होता है। जैसे अगर खिचड़ी बनाना हो तो इसमें दाल भी मिला देता है, सब्जी मिला देता है, चावल मिला देता है और बहुत सारी वैरायटी मिला देता है। अर्थात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें मिला होता है। उसी प्रकार जो है ना, एक वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिला होता है। तो आज हम लोग विशेष करके शॉर्टेस्ट टाइम में वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट द नाउन, क्योंकि बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन एंड इट इज वेरी सिंपल। इट इज वेरी सिंपल। पहला टॉपिक जो है, पॉइंट है, वो है नाउन। नाउन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन। और इसको रटना नहीं है, इसको समझना, अंडरस्टैंड करना है कि नाउन होता क्या चीज है। और कम समय में आज हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपने अपने बचपन में, या हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं या याद करते हुए आ रहे हैं, क्या याद करते हुए आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि नाउन क्या होता है। तो नाउन का डिफिनेशन में ही पता चलता है कि नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नाम है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। नाउन क्या है? नाम है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेम। इसको हम लोग शॉर्टली एक और डिफिनेशन हम लोग देते हैं। क्या देते हैं? डिफिनेशन वो देते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये वेरी सिंपल है, बट ये नाम किसका है इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे।
आप देख पा रहे होंगे इस डिफिनेशन में जो हम लोग बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, that it means I would like to say to you that we are learning this definition since my and our childhood। और इसको हम लोग रटते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, इसी में छिपा हुआ है। आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा जो है कवर कर रहा हूँ। पर्सन पहला पॉइंट, दूसरा है प्लेस और तीसरा है थिंग्स। इट मीन्स हमको जो समझना है, क्या समझना है, इसमें 3 पॉइंट समझना है। या तो कोई पर्सन का नाम होगा, या तो कोई प्लेस का नाम होगा, या तो फिर कोई थिंग्स का नाम होगा, है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि नाउन क्या है भाई। तो नाउन आप या तो कोई पर्सन का नाम हो, धरती में, ब्रह्मांड में, संसार में कहीं भी कोई पर्सन हो तो वही पर्सन का नाम है, या फिर कोई प्लेस होगा। प्लेस ये संसार में कहीं भी कोई प्लेस है वो नाउन है। और थिंग्स के अंतर्गत सब कुछ आता है। अब कहेंगे सर जी पर्सन तो मैं समझ गया कि राम मोहन कोई भी नाम हो सकता है, तो उसको हम लोग पर्सन नाउन कह देंगे। प्लेस में हम लोग कह देंगे कि चलो ये मुंबई है, कोलकाता का प्लेस है, या रानी विक्टोरिया है, या ताजमहल है, कोई भी प्लेस हम लोग कह सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या लव नाउन है? इसमें तो हम लोग फंस जाएंगे। क्या हेट नाउन है? जी बिल्कुल, ये सभी नाउन है। क्यों? क्योंकि ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये थिंग्स के अंतर्गत आता है। संसार में जितने तरह का नाम है, अब मैंने बोला गड़बड़ी, तो गड़बड़ी ये भी तो कोई नाउन है, नाम ही है। हड़बड़ ये भी तो नाउन है। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये थिंग्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? थिंग्स के अंतर्गत आता है। हाँ, अब इसको आगे हम लोग समझने के लिए जब इसके कैटेगरी में चले जाएंगे, कैटेगराइज में चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, तो हम लोग समझने के लिए, नाउन तो समझने के लिए उसका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम लोग प्रॉपर नाउन समझते हैं, कॉमन नाउन समझते हैं, कलेक्टिव समझते हैं, है तो सब नाउन है। कहने का मतलब है, अगर एक वर्ड लेता हूं मैं बॉय, कहने का मतलब है कि अगर बॉय ऐसा नहीं कि एक ही लड़का हो सकता है। हमारे पास या आसपास में, हमारे सामने, कहने का मतलब है अगर 1000 ऑफ बॉय अगर बैठा हुआ है और उसको हम लोग अगर कोई कॉमन अगर नाम देना चाहें तो वो बॉय है, और बहुत सारा कॉमन है। तो इसी प्रकार से उसको कैटेगराइज किया गया है। तो आगे क्लास में इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। आज मैंने नाउन पे चर्चा किया और इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो नीड ऑफ मेमोराइज, यू ओनली वन ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग आज समझ चुके हैं कि सर जी नाउन जो है सो कुछ नहीं, कोई सिंपल सी बात है। या तो कोई पर्सन का नाम होगा, या तो कोई प्लेस का नाम होगा, या तो कोई थिंग्स का नाम होगा। अब संसार में जितने तरह का वर्ड आता है, जितने तरह का वर्ड, आपने यहां भी इसको आप गौर कर सकते हैं। इट मीन्स यू ऑल्सो वुड लाइक टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर वर्ड। वर्ड मतलब कोई भी वर्ड जो संसार में है, जिसका नामकरण किया गया है, जो पुस्तक में दर्ज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाषा में उसका उल्लेख है, चर्चा है, दैट इज नाउन। वो नाउन है। तो नाउन कुछ नहीं, केवल नाम है। क्या है? केवल नाम है। तो इसी को आज हम लोगों को समझना था एंड हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। तो आज मैं आपको केवल नाउन, एक छोटा सा चैप्टर आज मैं आपके बीच में डिस्कस किया हूँ। कल मैंने इसको डीपली, इसका टोटल जो है नाउन का कैटेगरी को मैं डिस्कस करूँगा, जैसे कि प्रॉपर नाउन, जैसे कि कॉमन नाउन, जैसे कि कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे बंच ऑफ बनाना, सॉरी इधर बंच ऑफ बनाना। कहने का मतलब है कि केला समझिए, यहां पर केला, बनाना भी जो है सो आपका नाउन है, और
केला का गुच्छा, केला का गुच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ बनाना, ये भी नाउन है। फर्क यही है कि वो सिंगल में है, ये समूह में है। तो समूह में से इसको हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं, इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ले जाते हैं। तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, बारी बारी से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नाउन जैसे वाटर, कहने का मतलब वाटर, वाटर भी जो है सो नाउन है, और इसको हम लोग बोलेंगे वाटर बोतल, है ना, ये भी नाउन है, ये भी नाम है। अब वाटर में भी बहुत सारा होता है, बहुत सारा नाम उसमें स्टिकर चिपका हुआ रहता है, एक्वासिया, और कौन कौन सा रहता है कमेंट में जरूर बताना। पानी का नाम आपने बहुत दुकानों में पानी खरीदा होगा, उसमें अलग अलग नाम दिया रहता है, उस नाम को आप जरूर कमेंट में बताना। तो जो उसमें स्टिकर चिपका होता है, जो नाम दिया होता है ना, वो भी नाउन है। अब उसमें एक आता है जिसमें पानी भरा हुआ है, कहने का मतलब है बोतल, वो भी नाउन है, और वाटर वो भी नाउन है। लेकिन ये तीनों को एक साथ मिला दें तो वो भी नाउन ही है, लेकिन उसका कैटेगरी थोड़ा सा बदल जाता है। दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू very much. Everyone like and subscribe and share this channel. Thank you. Good night.